नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कल किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती। कल किसान देश भर में दिखाएंगे एकजुटता। गृह मंत्री विज ने ट्विटर से बोला हमला। ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान। युवराज सिंह को गिरफ्तार कर सकती है हरियाणा पुलिस। बढ़ सकते हैं युवराज सिंह की मुश्किलें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पिछले 82 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। आज सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या ना के बराबर दिखाई दे रही है। मंच खाली पड़े हैं और सड़कों पर किसान भी नजारा दिखे। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से ही लोगों से किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की बात कही थी। कल किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती है और इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाने का फैसला किया है। वहीं संयुक्त मोर्चा ने अब किसान ट्रैक्टर रैली और देश भर में चक्का जाम करने के बाद 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश विरोधी टिप्पणी करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर ट्विटर से हमला बोला है। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या फिर कोई और। अनिल विज ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों का विरोध करना अपराध है, प्रजातंत्र है और किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ सांठगांठ करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। वहीं गृह मंत्री विज के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर भी घमासान मचना शुरू हो गया है। क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा पिछले साल अपमानजनक जाति सूचक टिप्पणी किए जाने के मामले में उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने आईपीसी एवं SC/ST एक्ट के तहत संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद अब पूर्व क्रिकेटर के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब युवराज को जल्द ही जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों की राय में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने के चलते युवराज को जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हरियाणा में वायरस के नए केसों का आना जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में 77 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे में 70 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,69,040 हो गई है, जबकि वायरस के कारण अब तक 3,039 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 2,65,155 लोग महामारी को मात देकर घरों को लौट चुके हैं। बीती रात खंड रायपुर रानी के गांव मुरादनगर में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री तरसेम शर्मा के नेतृत्व में शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीपमाला जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान तरसेम शर्मा ने कहा है कि शहीद हुए जवानों की शहादत को युगों युगों तक याद किया जाएगा और इस अवसर पर भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज खंड रायपुर रानी के गाँव मुरादनगर में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वह सभी युवाओं ने कहा कि वीर सपूतों की शहादत को देश युगों युगों तक याद रखेगा। कैथल जिले की आखिरी छोर के गांव शिमला में पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को उनकी दूसरी बरसी पर 2 मिनट का मौन धारण करके एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन गली गली में किया गया, जिसमें बच्चों, युवाओं और बूढ़ों ने जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक किया। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। इस पूर्व गृह मंत्री सुभाष पत्रा ने किसानों के बारे में गलत बयान करने वाले भाजपा नेताओं को जवाब देते हुए कहा है कि इस तरह के बयान देकर किसानों का अपमान करने वाले भाजपा नेताओं का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और इन सबको रोहतक PGI के सबसे बड़े पागल खाने दाखिल करना चाहिए। दरअसल वो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए करनाल में कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे थे। इस मौके पर सभी नेताओं ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और शहीद किसानों की तस्वीर के समक्ष फूलमाला भेंट कर श्रद्धांजलि भेंट। जेपी दलाल का जो बयान आया है, जो कृषि मंत्री है, मैं तो कहता हूँ इससे बेहुदा, इससे लचर, इससे गैर जिम्मेवाराना कोई बयान आ नहीं सकता और उसकी तो मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से डिमांड करता हूँ। और मैं कल के अखबार पे पढ़ रहा था
मनोहर लाल खट्टर जी बयान क्या दे रहे हैं कि जो टोल का जो नुकसान हुआ है ये आंदोलनकारियों से वसूल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि नीचे मंत्री से लेकर संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक इनका दिमाग का दिवालियापन निकल गया है और ये सारे के सारे किसान विरोधी हैं। और जल्दी समय आएगा जब आप ये देखोगे कि इस देश के लोग, चाहे बीजेपी की सरकार हरियाणा में हो चाहे देश में हो, इनका जल्दी से जल्दी इनका पत्ता साफ करेंगे। आज एक किताब का विमोचन किया, क्या नाम है किताब का? आज हमने एक किताब का विमोचन किया है और पूरे प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो ये किसानों के समर्थन में जो अभियान चलाया जा रहा है, ये करनाल तो मैं ऑब्जर्वर बना के भेजा हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।